उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो कंटिन्यू रहा टेम्परिंग ऑफ द रिकॉर्ड। 12 तारीख का फॉर्म 48 और 49 है और इन्होंने उसी दिन जब स्टे भी दिया, आरओ ने भी स्टे दे दिया और अभी तक फॉर्म नहीं बने 48 49, इन्होंने 11 तारीख को नोटिफिकेशन कर दिया। आज भी जो एस्टेब्लिश रिकॉर्ड है, एडमिटेड रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक फॉर्म 47 3 है, एक 9 फरवरी का, एक 10 का, एक 11 फरवरी का, और फॉर्म 48 और 49 जो है वो एक 12 का है और दोनों 12 के हैं। तो लिहाजा 12 को अगर फॉर्म बने हैं तो 11 को नोटिफिकेशन कैसे हो सकता है? तो ये वो इलीगलिटी है जो प्रूव्ड है इलेक्शन कमीशन के पास। मैंने इलेक्शन कमीशन को गुजारिश की है, आप तो इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप अपनी इलीगलिटी जो इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर बैठा एडजुडिकेशन कर रहा है, फैसला देगा, आप उसको अवॉइड करने के लिए ट्रांसफ़र कर रहा है और आप उनको फेवर कर रहे हैं तारिक फजल को कि आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहरहाल मेरे आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो गए। एक दो चीज़ें मैं और आपको ऐड करूँगा। देखिए, इस वक्त जो काजी फाइसा साहब अल्लाह करे चले जाएं, जिसका ज़्यादा इम्कान है, आज इंडिकेशन हो गई है और बाकी तारीख फैसला करेगी वो कितने कैसे जज थे और कितने स्याह तरीन फैसले उन्होंने दिए। 63A की जो उन्होंने तशरीह कर दी है, मुझे बताएं उसके समरात आज तक हमारे सामने आ रहे हैं। जो आज समरात आ रहे हैं, किन किन को उठाया गया? रात अख्तर मैंगल के घर पे छापा मारा, लॉजिस पे, फ्लैट पे। उसके एक सेनेटर को उठा लिया गया जो डायलिसिस पे थे, अस्पताल से। दूसरे सेनेटर के ऊपर प्रेशर है और अभी तक उनका कोई पता नहीं क्या होगा। और उसके साथ रात शाह महमूद कुरैशी की बहू और जैन कुरैशी जो हमारा MNA है उसकी बेगम, उनको अगवा कर लिया गया 4 घंटे के लिए। इसी तरह हमारे एक MNA मिक़दाद ख़ान को अगवा कर लिया गया। हमारे जो बलूचिस्तान चैप्टर के जो सदर है दाऊद शाह, वो पहले अगवा हुए और अब गिरफ़्तार है। दोनों चीज़ें, कभी अगवा हो जाते हैं, कभी गिरफ़्तार, उनको कर लिया गया। इसी तरह चौधरी इम्तियाज़, जिसका सगा भाई हाजी इम्तियाज़ MNA है, यहाँ F74 में उसके घर पे छापा मारा, उसके मुलाजमीन को स्त्रियों से जलाया, उन पर तशद्दुद किया, उनकी बेगम के साथ हरासमेंट की और उन्होंने उसकी एप्लीकेशन थाना कोसार में दे दी है। और उसके अलावा रियाज फतियानिया के बेटे जो कि MP है, उसको उठा लिया कि जी अपने बाप को बुलाओ, हमें वोट दे। हमारा फोकल पर्सन है इंतज़ार पंजोता इमरान खान साहब का वकील, उसको इस्लामाबाद से आज से 8 दिन पहले अगवा कर लिया, जिसका अभी कोई पता नहीं है। तो मैं सवाल ये करता हूँ चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब से कि अगर आपने आर्टिकल 63A की तशरीह वक्त से पहले करनी थी और अपने लिए राह हमवार और मुतय्यन करानी थी कि आपको, ताकि चीफ फेडरल कोर्ट का चीफ जस्टिस बना सकें, तो फिर ये जो कुछ हो रहे हैं इनके ऊपर भी फिर सुओ मोटो नोटिस ले लें। यानी आपको सुओ मोटो नोटिस लेने का अख्तियार तो अभी तक मौजूद है ना, तो आप ले किस तरह आईनी तरामीम करने जा रहे हैं? तो आप खामोश किस लिए हैं? तारीख़ आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। उसके बाद ऐसी कौन सी आईनी तरमीम है जो ये कठपुतली करने जा रहे हैं? इनको अख्तियार नहीं है 3 वजूहात पे। एक ये कि ये इलेजिटिमेट असम्बली है, ये हारे हुए लोग हैं आपके सामने, और ये हारे हुए लोग अभी वहाँ आईनी बैठ के तरमीम कर रहे हैं कि जी पब्लिक के मैंडेट के ऊपर हम लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल कर लें, इनको हक नहीं है। दूसरी बात, नेशनल असम्बली की मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो लिहाजा नेशनल असम्बली अभी इनकम्प्लीट है। तीसरी बात, एक फेडरेटिंग यूनिट है सेनेट, जो कि KP उसका अभी इलेक्शन नहीं हुआ, इन्होंने पोस्टपोन किए हुए हैं। जब KP का इलेक्शन ही नहीं हुआ तो सेनेट इनकम्प्लीट है, वो कैसे आप इलेक्शन कर सकते हो? तो लिहाजा इस लिहाज से आईनी तरामीम इस प्रेजेंट स्टेज पे उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और ऐसी जमहूरियत और ऐसा इसका चेहरा जो इस इलेक्शन कमीशन ने बिगाड़ दिया है, आज जमहूरियत को दफन कर दिया है, इन कठपुतलियों ने। सपोर्ट किसकी मिली है? इलेक्शन कमीशन ने, करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने और काजी फाइसा साहब ने। और इस ज़रिए से इन्होंने जमहूरियत का चेहरा दागदार कर दिया। और जो इसके अंदर कानून और आइन की वायलेशन जिस तरह हो रही है, वो सब आपकी आंखों के सामने है। और आज जो पोजीशन है
इस वक्त मैं आपको कहना चाहता हूँ कि काजी फ़ाइसा साहब के लिए है कि कुरान मजीद के अल्फाज हैं, व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा बेयाद कल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आज जेल में बैठने वाला एक शख्स इमरान खान सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त है, इसलिए कि पूरी दुनिया में मुसलमान उसको अपना हीरो समझते हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी अपनी जानें उनके लिए कुर्बान करने को तैयार हैं। और एक शख्स जो सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त कुर्सी पर बैठा है काजी फ़ाइसा साहब, वहाँ एक आम आदमी डोनट्स पे खड़े होकर भी उसको जो कहता है वो आपके सामने है। लिहाजा इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है, किरदार उसका तयन और फैसले करते हैं। और उसके बाद आखिर में सवाल ये करता हूँ कि क्या चाहती है ये हमारी मुक़न्नना सो काट जो बैठी हुई है, ये इंतज़ामिया या मुक़्तदरा, इस मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहती है? वो कठपुतली जो डाका ज़नी के ज़रिए वजूद में आने वाली जिसकी हुकूमत है मरीम नवाज़, जो कि आज दहशतगर्द बनी हुई है, बच्चों के ऊपर जुल्म कर रही है, और उसका चेहरा आपके सामने दागदार चेहरा सामने आ चुका है। और उसके साथ वो सिंध का भुट्टो, वो सिंध के जमहूरी अपने आप को कहने वाले, जिस तरह सिविल सोसाइटी के साथ ख़वातीन को उठाया, तशद्दुद किया, ज़्यादती की, उनको जेलों में बंद किया, ये बदनुमा दाग उनका सारी ज़िंदगी पीछा करेगा। ना वहाँ जमहूरियत है, ना पंजाब में जमहूरियत है। इस मुल्क में जमहूरियत दफन हो चुकी है। इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक आपके मुअत्तल हो चुके हैं। और इस वक्त जो आइन में लिखे हुए चंद हुकूक मौजूद भी हैं, वो ये इंसाफ के निज़ाम पे हमला आवर होकर आइन को तरमीम करके आपके, मेरे और सब के हुकूक वापस लेना चाहते हैं, जो कि ये जुल्म है। हम इसके ख़िलाफ़ पूरी तरह जिहाद करेंगे। सर, आज आपने एक, अगर आपकी इजाज़त तो, आपने दलाइल में कहा कि आपका जो बुनियादी फरीक है वो ROA NA47 का, जिसके ऊपर आपको एतराज़ है, उसके ज़रिए डाकाज़नी की गई और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप उसको बतौर पार्टी नहीं बना सकते, और आपने कहा कि एक दरख्वास्त में उनको बनाया गया, एतराज़ हुआ। सर, ये मामला क्या है, मुबम है? थोड़ा सा इस पर देखें, जब आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, सेटल्ड लॉ है, आप उसको पार्टी बनाएंगे। जिसने जुर्म किया है तारिक फजल और RO ने, और जो प्रोटेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन ने, ये तीनों पार्टीज़ हैं, तो उनको हमने पार्टीज बनाया हुआ है। इन्होंने उसमें जवाब मांग लिया। वो उस हवाले से कह रहे थे कि आप पार्टी बनाते विद द परमिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल ने तो इनसे जवाब मांगा है, तो लिहाजा जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है उसको पार्टी बनाना मस्ट होता है ताकि उनका जवाब दिया जाए। ये कानून और आइन के मुताबिक है। ये उस सर, एक चीज़ बता दीजिएगा, आपको जो इतराज़ है वो RO पे है और आपके जो मुखालिफिन हैं वो प्रिजाइडिंग अफसर पे कर रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट को फॉलो नहीं किया, तो इसमें आप मामला कहाँ जाता नजर आता है आपको? दूसरा ये बता दीजिएगा कि कल सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा है कि हमें बेंच पर इतराज़ नहीं है, हमें कोर्ट पर इतराज़ है, और आज नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी बात बन चुकी है, वो आ चुकी हैं कि हम बेंच पर ही जाते हैं, तो अब क्या मामला कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर रहता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तो तयशुदा है कि हमने किसी सूरत आइनी अदालत को तस्लीम नहीं करना। बेंच की अगर कोई बात आती है तो उस पर रीज़नेबल बात है, हम उस पर सोच सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अगर बेंच पे आ जाएंगे तो उस हवाले से बातचीत हो सकती है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो अब लेकिन बेंच कौन सा होगा, 5 सीनियर मोस्ट 5 जजेज़ होंगे या 7 जजेज़ होंगे, उस हद तक हमारी बात हो सकती है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मतलब है कि उसमें कोई, और जो आपने सवाल किया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने गलत किया, भाई देखें, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जब वोट पोल होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के आपके सामने है कि हमें ना सिर्फ ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी, हम कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकते थे, जिस तरह हमारे साथ ट्रीट किया वो सब आपके सामने है। हमें इंडिपेंडेंट किया, हमसे बल्ले का निशान छीना, छोड़ दें। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वहाँ वोट गिनती की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स या उनके पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में, उनसे दस्तखत करा के उन सबको अपना अपना फॉर्म 45 दिया, हर एक के पास है। उस पर तो इतराज़ किसी ने नहीं किया, ना तारिक फजल ने किया, ना मैंने किया, ना किसी ने किया। सारी पार्टियों ने उसके ऊपर साइन करके दिए। लेकिन रात को जब इन्होंने 2 नंबरी की फ्रॉडुलेंट किस्म के फॉर्म 45 बनाए, जो कि ये कहते हैं कि नहीं ये प्रेजाइडिंग अफसर ने हमें दिए हैं, उनके दस्तखत भी नहीं, उनके अंगूठे भी नहीं, जाली बना दिए, वही तो हम कहते हैं ले आओ, आपके पास जो फॉर्म 45 है वो ओरिजिनल ले आओ। वो क्यों नहीं लाते? वो इसलिए नहीं लाते कि वो फ्रॉड है, जब उसका वेरिफिकेशन होगा वो जेल जाएंगे, वो यही इसलिए वो नहीं लाना चाहते। मेरे केस में ऐसा किया, खवातीन 2 सफ़े थे उसके, एक साइड पे खवातीन के अंगूठे लगा दिए 2 नंबर, एक साइड पे उसी पेज के दूसरी साइड पे मेल साइड के सेक्शन के अंगूठे और निशान लगा दिए। जब इंसान कोई बेईमानी करता है, चोरी करता है ना, कोई अपना निशान वो छोड़ जाता है।
तो हमारे पास तो इतनी एविडेंस है उनके खिलाफ। तो फॉर्म 45 है तो ले आओ ना, हम कब कहते हैं नहीं लाओ, लाएं, पेश करें, आज तक नहीं लाए। हमने तो पहले दिन पेश कर दिए ना, हमने पूरी पब्लिक को दे दिए, आपके मीडिया को दे दिए, सहाफ़ियों को दे दिए। आपके पास लेकर आया था कि जी ये है मेरे पास, ना आज तक अदालत में दिए, ना आज तक आपके किसी मीडिया पर्सन को दिए। वही दूसरी पार्टियों के पीछे तारीख लबैक के आपके सारे। और फिर एक बात और देखें, मेरे साथ सिर्फ मेरे नहीं थे, मेरे साथ तहरीक लबैक थी, उसने आके अपने फॉर्म दे दिए, उसके वही हैं जो मेरे हैं। हमारे साथ मुकाबले में मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब थे, उसने भी वही आके दे दिए, जो मेरे थे वही उनके हैं। फिर हमारे साथ जमात इस्लामी थी, उसने ला करके दे दिए, सबको कहा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमारे जो हैं वो वही हैं। तो हम अकेले तो नहीं थे, 34 कैंडिडेट थे, बाकियों का क्यों नहीं आपने वेरीफाई करा? आपके खिलाफ जो फैसला है इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आपसे बल्ले का निशान ले लिया, तो आप क्या समझते हैं पीटीआई को इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा या फिर सड़कों पे जब आप एहतजाज करते हैं, एहतजाज करके आपको इंसाफ मिल सकता है? देखें, हम पाकिस्तान के तमाम अदालतों से इंसाफ की तवक्को रखते हैं, लेकिन जो जज बेईमानी करेगा, नाइंसाफ़ी करेगा, उसका एहतसाब होगा इस दुनिया में भी, अगले जहान भी। वो बेईमानी करेगा तो ना वो यहाँ पुरसकून रह सकेगा अपने ज़मीर में, ना वो अगले जहान उसको हिसाब उसका भी देना पड़ेगा। लेकिन हम हमेशा कानून और आइन के दायरे में रहते हुए एहतजाज भी करेंगे, असम्बलियों में भी एहतजाज करेंगे और उसके अलावा अदालतों में भी जाएंगे। ये हमारा बुनियादी इंसानी हक़ है। अच्छा सर, ये बताइएगा, अभी आपने बताया इमरान को डराया धमकाया जा रहा है, फिर नैब किया जा रहा है, सर कोई अदाद-ओ-शुमार है आपके पास, कितनों पर प्रेशर है, बातचीत चल रही होगी, हो रही होगी कि ये इनके रडार पर है? हर एक के ऊपर प्रेशर है। शफकत अवान ने कहा 50 करोड़ की ऑफ़र हुई, एक और मेंबर को 50 करोड़ की हुई, फिर 70 करोड़ की हुई, फिर 1 अरब की हुई, 1 अरब 5 करोड़ की हुई। दूसरे अख्तर, अच्छा हमें पीटीआई को फॉर द टाइम बिंग छोड़ दें भाई, अख्तर मैंगल की आप पोस्ट पढ़ लेना कल की, उसके घर पे रात क्यों छापा मारा? उसके सेनेटर को हॉस्पिटल से उठा के ले गए। आप इस मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? मैं एक बात बता दूं, आज जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है उससे बदतर आपने पाकिस्तान की सूरत हाल कर दी है। यार, इस मुल्क में 25 करोड़ आवाम को रहने का हक दो, जीने का हक दो। नौजवानों को आप वहाँ कत्ल कर रहे हो पंजाब में, और नौजवानों के साथ, यंगस्टर्स के साथ जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत का माहौल कायम कर रहे हो। लोग यहाँ से पैसा लेके मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रही है। यहाँ का नौजवान जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो किसी न किसी तरीके से मुल्क छोड़ के भाग रहा है। इस मुल्क में मुल्क के लोगों को खुदा के लिए रहने दें, जिंदा रहने दें। पंजाब कॉलेज के तुलबा को गिरफ्तार किया जा रहा है पिंडी में, इस्लामाबाद में, आपकी वकला बरादरी क्या उन तुलबा का साथ देगी? हम जिस तरह से आप देख रहे हैं लाहौर में ये वाकया हुआ है, तमाम तुलबा सड़कों पे है, तो क्या वकला बरादरी बच्चों के साथ जाती नजर आ रही है? हम वकला के साथ, वकला हम खड़े हुए हैं बच्चों के साथ। आज भी हमारा जो एहतजाज था पिंडी में, वकला भी उन एहतजाज में शामिल हुए। मुकम्मल तौर पर हम बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, हम तलबा के साथ खड़े हुए हैं, मुकम्मल तौर पर हम उनका साथ देंगे। हमारे पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर चौधरी इश्तियाक साहब मौजूद हैं, ये भी इस हवाले से बात करेंगे। देखें, वो सियासी रंग दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा न करें, जो बच्चों के एहतजाज पे जुल्म करें, इन यजीदियत का ये हरकतें कर रहे हैं, मिसालें दे रहे हैं, और जो कुछ ये बच्चों को मार रहे हैं ये एक फस्तायत की बदतरीन मिसाल है।